और अब आपको बताते हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव के नजदीक आने पर केवल जमीन पर ही रणनीतियां नहीं बन रही, बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक वॉर छिड़ा। लेकिन इसमें सियासत का और बोल का दोनों का स्तर गिर रहा है। बीजेपी या कांग्रेस किसी के भी सोशल अकाउंट्स को आप देखेंगे, वार पलटवार में मर्यादाएं तार तार होती हैं। मीम ट्रोल्स की तरह एक दूसरे पर स्तरहीन बयान दिए जा रहे हैं। एक दूसरे को घेरने के लिए दोनों दलों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो कुछ भी कमेंट्स किए जा रहे हैं, उसमें बहस की भाषा सड़क छाप लड़ाई जैसी लगती है। बरनौल से लेकर बत्ती बनाने तक क्या क्या इसमें नहीं कहा गया, ये आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। सवाल जवाब का यह सिलसिला कहां से कहां तक पहुंच रहा है, ये टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो ट्वीट वॉर में भाषाई मर्यादा किस तरह तोड़ी जा रही है। ट्वीट में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई मौका छोड़ा नहीं जाता और इसमें कोई दल पीछे नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह बात कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव में अब की बार फिजिकली रणनीतिक स्तर के ऊपर लड़ाई के साथ साथ विचार और डिबेट के साथ साथ यह भी एक पहलू बन गया है सोशल मीडिया। और सबसे बड़ा पहलू है सोशल मीडिया पर कमेंट करना, ट्वीट करना और ट्वीट के जवाब में ढेर सारे पलटवार, और उसमें भाषा और शब्दों को आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस विषय पर मंत्री शिव डहरिया से हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की है। क्या वो कहते हैं, सुनिए जरा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच जबरदस्त ट्विटर वार हो रहा है। और ट्विटर वार जो है इस स्तर तक पहुंच चुका है कि बरनौल, बत्ती, मूर्ख, गधा तक ये जो है लिखे जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ जो है कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया जी हैं। डहरिया जी, आखिर ये शब्द क्यों लिखना पड़ रहा है? आप लोग भी लिख रहे हैं, वो लोग भी लिख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस की लोकप्रियता इतनी है, भूपेश बघेल जी के जो काम छत्तीसगढ़ में चल रहा है उससे बौखला गए हैं और अनर्गल कुछ भी बोले जा रहे हैं। लेकिन आप लोग भी तो जो है कांग्रेस के ट्वीट में लिख रहे हैं कि ये देखिए मेरे पास है कि झूठे आरोप पर एक कागज बना लो आप लोग और जो है बत्ती बना लो और आगे की प्रक्रिया का अनुभव है। तो क्या अनुभव है सर उन लोगों को जो आप लोग? देखिए, ये जो लोग हैं बेचारे लोग परेशान हैं, इसलिए कुछ भी अनर्गल बोलते रहते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अब इनके पास कुछ है नहीं। सर एक लास्ट सवाल है, इसमें ये आप लोगों को भी जो लिख रहे हैं कि सारे कांग्रेसी गधे हैं और गधों की सवारी करेंगे, तो सर ये इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं तो कैसे देखें इसको? देखिए, बेचारे जो इस तरह का भाषा का प्रयोग करता है वो मानसिक रूप से दिवालिया ही इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है। कभी कांग्रेस ने भाजपाइयों को गधा नहीं कहा, बेवकूफ़ नहीं कहा, नालायक नहीं कहा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो गए, इसलिए कभी गधा बोलते हैं, कभी गोबर बोलते हैं, कभी कुछ भी बोलते हैं। तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है और आम लोग भी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक रूप से दिवालियापन की कगार पे पहुंच गए हैं और जनता ने इनको महत्व देना बंद कर दिया है, इसलिए इस तरह का नरगल प्रलाप इन लोग कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मानसिक दिवालियेपन से बीजेपी गुजर रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से जो ये बयानबाजी हो रही है उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। कैमरामैन रमन शंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।